सो गाइज कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई आप यहाँ पे देखोगे ना कि ये जो गाड़ी है इसकी एक्स शोरूम प्राइस मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो 1,97,00,000 के आसपास आपको यहाँ पे इसका एक्स शोरूम प्राइस है। आरएस का जीटी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिव्यू देंगे। और सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊँ ना, तो अभी तक इंडिया में ये दूसरी ऐसी गाड़ी है जो कि आपके शहर रांची के ऑडी शोरूम में अवेलेबल है। जी हाँ, पहला जो गाड़ी है वो विराट कोहली ने परचेज किया था और दूसरा ये गाड़ी है। तो ये तो सबसे गर्व की बात है कि अब आपके शहर झारखंड के रांची में भी मतलब जो ऑडी पहली ऐसी गाड़ी बनाती है ना, जो फर्स्ट गाड़ी विराट कोहली को मिला और दूसरा आपके साथ रांची में अवेलेबल है। एक शोरूम प्राइस सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। 1,97,26,000 के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है। आइए चलिए देखते हैं क्या कुछ फीचर्स मिलता है। और इसका जो टॉप स्पीड है ना, 0 से 100 का जो टॉप स्पीड जाता है सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में ये गाड़ी कवर कर लेती है। बाकी चार्जिंग रेंज क्या है, कितने घंटे में चार्ज हो जाती है, आखिर चार्ज होने के बाद कितने सारे मतलब कितना किलोमीटर आप चला सकते हो, इंटीरियर में बैठ के दिखाएंगे, फीचर्स दिखाएंगे, हर एक चीज आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए सबसे पहले अगर इसके फ्रंट लुक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सबसे पहले आप ये की देख लो कि मैं आपको लॉक अनलॉक और भी यहाँ से जैसे मैं इसको अनलॉक करूंगा ना तो कुछ इस तरीके का जो डीआरएल्स है वो काफी ज्यादा स्पॉटी लुक प्रोवाइड करते हैं। और भाई हालांकि करेगा भी क्लीन। ये लगभग 2 करोड़ इसका एक्स शोरूम प्राइस है। साथ ही साथ फ्रंट में आप देखोगे तो ऑडी का बैजिंग और इसके साथ साथ यहाँ पे सेफेस्ट कार भी है। आप देखोगे कि 7 एयर बैग्स के साथ आपको इसके सेफ्टी में भी देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ अपने सेगमेंट में देखोगे ना तो यहाँ पे इसके जो टायर सेक्शन है वो आपको R20 के मिलते हैं। आपको 20 इंच का आपको यहाँ पे इसका फ्रंट का टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। प्रोफाइल की मैं बात कर लूँ तो 245 के आसपास आपको इसकी विड्थ है, 245/45। R20 के आसपास आपको यहाँ पे इसके फ्रंट के टायर सेक्शन देखने को मिलते हैं। ऑडी का बैजिंग मिलता है। और इसके जो ब्रेक कैलिपर्स है ना वो आप देखोगे तो कार्बाइड का रेड कलर में आपको ब्रेक कैलिपर्स मिलेगा। फ्रंट में आप देख सकते हो काफी मोटे मोटे डिस्क पैड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये चीज काफी मोटे मोटे आपको यहाँ पे इसके डिस्क पैड देखने को मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसका जो चार्जिंग है और इसके साथ साथ इसका जो इंस्टेंट स्पीड का पावर है ना वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका जो मोटर है वो आपको 475 किलोवाट का मोटर मिलता है जो कि मैक्सिमम पावर आपको 636.98 बीएचपी का प्रोवाइड कराती है। भैया बीएचपी मतलब हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप देखते होगे ना जो नॉर्मल 20-25 लाख की गाड़ी आती है ना उसमें भी आपको मिलेगा 100-110 बीएचपी। लेकिन ये जो 2 करोड़ की गाड़ी आ रही है ना उसमें आपको 636.98 बीएचपी का पावर मिलता है। और टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 830 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है जिससे आप 0 से 100 का जो स्पीड है ना वो आप बड़े ही इजी 2 सेकंड में कवर करते हो। क्योंकि इसमें मिलता है आपको इंस्टेंट टॉर्क। इंस्टेंट टॉर्क आपको 830 न्यूटन मीटर का इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा। साथ ही साथ रेंज की बात करें तो ये जो गाड़ी है वो आपको एक बार अगर कंप्लीट चार्ज हो जाती है तो वो आपको 400 से लेकर 480 किलोमीटर तक की ये कंप्लीट रेंज देती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल आपको एरोडायनेमिक्स टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। और इसका ये जो सेक्शन आप देखोगे ना ये आपको काफी ज्यादा लॉन्गर इन लेंथ मिलता है। और इसके साथ साथ ये जो प्रोफाइल आप यहाँ से ये जो कटिंग्स देख रहे हो ना ये बिल्कुल इस गाड़ी को यूनिक बनाता है। ओआरवीएम सेक्शन के पास देखोगे तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड इसके कैमरास मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो इंटीग्रेटेड आपको ओआरवीएम सेक्शन मिलता है। डोर हैंडल्स देखोगे तो बॉडी कलर्स में डोर हैंडल्स मिलते हैं। पिलर सेक्शन की मैं बात करूं तो पिलर सेक्शन आप देखोगे ग्लॉसी ब्लैक कलर्स के फिनिशिंग में आपको इसका पिलर सेक्शन मिलता है। पीछे में अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखोगे 285/40 R20 इंचेस के आपको यहाँ पे इसके भी टायर्स मिलता है। यहाँ भी आपको सेम टू सेम वही ब्रेक पैड और वही डिस्क पैड आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ रिवर्स सेक्शन में देखोगे तो रियर में भी आपको यहीं से इसका रिवर्स का पार्किंग सेंसर शुरू हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आरएस का बैजिंग मिलता है। पीछे में आप देखोगे तो ऑडी का बैजिंग मिलता है। इटिनॉट जीटी का आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलता है। और ये चीज जो है ना भैया इसकी खूबसूरती को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करती है। यहाँ पे देखोगे तो ये डिफॉगर का सिस्टम आपको यहाँ पे इसका डिफॉगर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले भैया ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना तो ये स्पोर्ट्स बाइक ये स्पोर्ट्स कार है तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है। आप यहाँ पे इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखोगे ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो गाड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट्स में आपका 80% तक का ये चार्ज हो जाती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये जो गाड़ी आप इसको अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो 270 किलोवाट के डीसी चार्जर जैसे कि अगर आप सुपर फास्ट कहीं चार्जर स्टेशन पे जाकर चार्ज करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में आप इसको 80% चार्ज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको ऑटोमेटिक आप यहाँ पे देख रहे हो ये सीट, ये भाई इसका ये सीट हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर आपको ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे इसके सारे
फ्रंट के सीट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो गेट देखोगे ना, तो ये देखोगे यहाँ पे आपको लेदराइट का डिजाइनिंग देखने को मिलता है। बाकी सारे कंट्रोल्स आपको सारी चीज यहाँ पे मिलेंगे। लॉक अनलॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। बूट स्पेस का ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ से आप इसके बूट स्पेस को भी ओपन कर सकते हो। ये देखो, देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ बूट स्पेस को यहाँ से प्रेस किया और ये देखो इसका जो बूट स्पेस है वो भी आप देखोगे तो सेगमेंट में बहुत ज्यादा बूट स्पेस है, बहुत ज्यादा, लिटरली मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको इसका जो बूट स्पेस है वो भी आपको बहुत ज्यादा है, इसका बूट स्पेस देखने को मिलता है। और इसको चाहोगे तो आप दोबारा उसी बटन को प्रेस करके आप यहाँ पे बंद भी कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसके मिरर सेक्शन देखोगे तो ये नॉर्मल है। आरएस का आपको यहाँ पे इसका बेसिंग देखने को मिलता है। चलिए इसके अंदर बैठते हैं और बताते हैं क्या कुछ फीचर्स है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे ना कि ये देखोगे फ्रंट रियर का लाइट, आपको ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। और एक बार ना मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करने के बाद ये स्टार्ट स्टॉप का आपको यहाँ पे बटन्स मिलता है। ये स्टार्ट स्टॉप को मैंने यहाँ पे प्रेस करेंगे ना तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये भाई ओपन होती है। काफी ज्यादा आपको यहाँ पे डिजिटल देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म का मेमोरी मिलता है। 0.29.1 किलोवाट का 100 किलोमीटर के साथ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ रेस्ट वैल्यू यहाँ पे देखोगे, सारे टैकोमीटर, कंफर्ट, रेडी, आरपीएम कितना जा रहा है, ब्लूटूथ कनेक्ट है या नहीं, चार्जिंग आपका डीटीई बताता है कि कितना किलोमीटर आपका ये जो गाड़ी है और ये चार्ज होकर चलेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ से बताता है। यहाँ से देखोगे तो व्यू कर सकते हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आप सारी चीजें आपको यहाँ से कनेक्टेड देखने को मिल जाएंगी। आप सारा चीज यहाँ से देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका रिवर्स मोड है, ड्राइविंग मोड है और ये नॉर्मल मोड है। ये अभी आपका ड्राइविंग मोड में हो गया। अभी मैं इसको करूंगा तो ये न्यूट्रल मोड में हो गया और ये अपना रिवर्स मोड में हो गया। और जब भी इसको रिवर्स मोड में करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो प्रॉपर आप अगर चलिए हम आपको 3D में दिखा देते हैं तो यहाँ पे आपको इसका 3D लुक्स एकदम बिल्कुल अच्छा खासा आपको यहाँ पे इसका 3D लुक्स देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो पार्क असिस्ट का हमारे ये करंटली कनेक्टेड है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो कंफर्ट में रेडी का ऑप्शन देखने को मिलता है। और भाई स्टीयरिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना तो स्टीयरिंग सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, बिल्कुल भाई काफी ज्यादा लाइट लग रहा है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मतलब यार तो बैठने के बाद ही मैं सारे फीचर्स भूल गया। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाओ तो ड्राइव भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। चाहोगे तो आपको यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है। आप चाहोगे तो जिस तरीके का आपको ड्राइव करना है वो ड्राइव आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेक दिस ऑडी योर ओन, कंटिन्यू एज अ गेस्ट यूजर और सेटअप नाउ कर सकते हो। एसी इवेंट्स आप देख सकते हो। एसी का मैक्सिमम इकोनॉमी ऑफ मोड में कर सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सारे कंट्रोल्स देख सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो सीट भी आप देखोगे तो यहाँ से भी एसी का हवा आपको यहाँ से देखने को मिलता है। भाई अभी हाँ, अभी मैंने इसको ऑन करा ना, ऑन करने के बाद जो है ना प्रॉपर आप देखोगे कि हमारे पीछे से भाई ये जो है ना, ये मतलब बहुत सारी गाड़ियों में ये फीचर्स नहीं मिलता है, लेकिन ये ऑडी में आपको ये फीचर्स मिलता है जिससे आपको प्रॉपर आपके अंदर जब आप बैठोगे तो एम्बियंस तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। सीट वेंटिलेटेड सीट भी कंपनी ने यूज करा है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो ई-ट्रॉन का आपको बैजिंग देखने को मिलता है ग्लॉसी फिनिशिंग में। ग्लोबॉक्स सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे क्लासिक आपको ये ग्लोबॉक्स देखने को मिलेगा। देख रहे हो काफी ज्यादा क्लासिक ग्लोबॉक्स देखने को मिलता है। और भाई ये प्रीमियमनेस की तो कहा ही नहीं है कुछ। ये देखोगे ना इतना ज्यादा कंफर्ट बना है ना, इतना ज्यादा अच्छा बना है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। बाकी फाइल्स रखने के लिए आपको सारे चीज वहां देखने को मिल जाते हैं। लेग रूम की बात करें तो लेग रूम आपको काफी ज्यादा स्पेशियस है और भाई थोड़ा सा ये सेडान टाइप से डिजाइन है क्योंकि स्पोर्ट्स कार है ना, तो ये बैठने के बाद काफी ज्यादा अंदर से अच्छा लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मैं ये दिखा देता हूं तो ये देखोगे आप आराम से इसके सनग्लास होल्डर्स को भी आप यहाँ पे देखोगे ना, सेगमेंट में सबसे बड़ी आपको ये पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को आपको इसमें मिलती है। तो ये था सारी चीजें जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके बाद आप इस बटन को जब आप प्रेस करोगे तो ये देखोगे आपका ऑटोमेटिक ये जो है ना बहुत इजी वे में स्टार्ट ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसके मिरर सेक्शन भी देखोगे तो काफी ज्यादा क्लासी लुक में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ भाई सबसे अच्छा चीज जो इसका मेरा मीटर लगता है ना वो भाई ये आपको मैं एक बार ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देखो अभी हमारा ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे ही ऑन करूंगा ना तो ये कितना अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ पे देखना, इसको मैंने एक बार ऑन किया, ऑन करने के बाद देख रहे हो कितना ज्यादा भाई प्रीमियम लग रहा है, कितना प्रीमियम लग रहा है। इसके साथ साथ एसी वेंट्स, कितना डिग्री टेम्परेचर है, ऑटो कटआउट आपको सारे चीज आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो ये को ड्राइवर साइड का जो सीट है ना, यहाँ पे भी आपको ये हेडरेस्ट के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आरएस का बेजिंग देखने को मिलता है और यहाँ पे भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप सारे कंट्रोल्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर्स मिलता है देखने के लिए। यहाँ से आप पार्किंग ब्रेक को असिस्ट कर सकते हो। आप अगर एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये अपना रिवर्स मोड हो गया, तो ये रिवर्स मोड हो गया। ये अपना ड्राइविंग मोड हो गया। ड्राइविंग मोड में भी ये जो आगे का ना फ्रंट कैमरा है वो आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा शो करता है। इसके बाद ये अपना न्यूट्रल मोड हो गया। चाबी रखने के लिए आपको जगह मिलता है और भाई ये चाबी ही देखोगे ना तो आरएस का कुछ इस तरीके का जो प्रीमियम लगता है ना भाई यार मजा आ जाता है। इसके साथ साथ
ये सारी चीजें हो गई। अब आइए चलिए चलते हैं इसके सेकंड रो में, और सेकंड रो में दिखाते हैं क्या है इसका कंफर्ट। और सेकंड रो सीट पे आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं तो ये देखो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसके डोर पैनल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखोगे तो प्रॉपर आपको यहाँ पे वेलकम लाइट भी आपको यहाँ पे लाइट जल जाता है, जो कि आपको डोर लॉक में आपको वेलकम लाइट बोला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको कुछ एम्बियंस वाला लाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सीट की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भाई मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑडी में बैठा हूँ और इसका सीट का तो मैं कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये देखो प्रॉपर आपको यहाँ पे ये मिलता है, कप होल्डर्स देखने को मिलता है, और आपको हैंडरेस्ट भी आपको यहीं पे मिलता है। इसके साथ साथ ये सेक्शन जो है ना, हेडरेस्ट, यहाँ भी हेडरेस्ट चाइल्ड वालों के लिए भी हेडरेस्ट मिलता है, और यहाँ पे भी अगर कोई बंदा बैठेगा तो इसके लिए भी हेडरेस्ट मिलता है। इसके साथ साथ देखोगे तो एसी वेंट्स आपको यहाँ भी देखने को मिलते हैं, एसी के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आपको सारे चीज मिलेंगे। इसके साथ साथ इस चीज को तो मैं भाई भूल ही गया दिखाने के लिए, यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो 12 वोल्ट का यूएसबी चार्जिंग सॉकेट है, ग्लोबॉक्स टाइप को आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्पेस देखने को मिलता है। और यहाँ भी आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल सेक्शन आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। एयर बैग्स आपको इसमें काफी अच्छे एयरबैग्स मिल जाते हैं। ये लाइटिंग आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये लाइटिंग आपको एक यहाँ भी देखने को मिलेगा, और एक लाइटिंग आप देखोगे तो आपको एक लाइटिंग यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अब आइए हम लोग बेसिकली जो इसका मेन फीचर्स है वो आपको बताते हैं, क्योंकि वीडियोस को बहुत शॉर्टकट में बनाना है। ये जो गाड़ी है ना, ओवरऑल जो रेंज देती है वो 400 से 480 किलोमीटर का ये रेंज देती है एक बार फुल चार्ज होती है तो। इसके साथ साथ इसका जो टॉप स्पीड जाता है वो लगभग 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको इसका टॉप स्पीड जाता है। अब इसका चलिए मैं बताता हूँ, आपको डायमेंशंस बताता हूँ कि ओवरऑल इस गाड़ी का जो लेंथ है वो कितना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे ना, ओवरऑल जो इसका जो आप लेंथ देखोगे ये आपको अंडर, मुझे लगता है कि 5 मीटर से ज्यादा की लंबी की ये है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट आपको 5 मीटर से थोड़ी सी कम मिलेगी। 4989 mm के आसपास इसकी ओवरऑल लेंथ मिलती है। और विड्थ की मैं बात करूं तो ये अंडर 2 मीटर मिलती है, यानी 5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई मिलती है। और इसकी विड्थ की बात करें तो ये 1964 mm के आसपास इसकी ओवरऑल विड्थ मिलती है। बूट स्पेस मैंने आपको दिखाया, सबसे ज्यादा बूट स्पेस मिलता है 405 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस मिलता है। और ओवरऑल कर्व वेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 2345 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट भी देखने को मिलता है। तो ये थी भाई ऑडी की RS e-tron GT, जो कि 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड जाती है। 0 से 100 का स्पीड आप ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में कवर कर सकते हो, और ये आप 22 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट से चार्ज करते हो तो आपका 80% चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट्स के अंदर हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो दबा लीजिएगा।